17वें तीर्थंकर। बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष के भव्य नगर हस्तिनापुर में राजा सूर्यसेन और रानी श्रीदेवी के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, मंगल ध्वनियां गूंज उठीं और संपूर्ण नगर आनंदित हो गया। जन्म के समय बालक ने अपने हाथ में एक गदा मेघ धारण करने का संकेत दिया था। इस संकेत के कारण उनका नाम रखा गया कुंथुनाथ। भगवान कुंथुनाथ बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और ज्ञानवान थे। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, साथ ही युद्धकला, राजनीति और धर्मशास्त्र में भी महारत हासिल की। उनका स्वभाव करुणाशील और न्यायप्रिय था। गुरुजन भी उनकी बुद्धिमत्ता और संयम की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। युवावस्था में कुंथुनाथ ने अपने पिता सूर्यसेन से राज्यभार संभाला। राज्याभिषेक के समय चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। कुंथुनाथ ने न्याय, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। वे युद्धकला में भी निपुण थे और उन्होंने अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त कर चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार किया। वे एक चक्रवर्ती सम्राट, यूनिवर्सल एम्परर भी बने। संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने के बाद भी कुंथुनाथ को संसार की अस्थिरता और मोहमाया से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी विशाल सत्ता और ऐश्वर्य को त्याग दिया, मुनि दीक्षा ली और आत्मकल्याण के पथ पर चल पड़े। भगवान कुंथुनाथ ने गहन तपस्या करते हुए आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया। लंबे समय तक तप करने के बाद वे एक दिव्य स्थल पर ध्यानस्थ हुए और वहीं उन्होंने कैवल्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। जीवन के अंतिम चरण में भगवान कुंथुनाथ ने सम्मेद शिखर पर्वत पर समाधि ली और वहीं से मोक्ष प्राप्त किया। उनकी आत्मा शुद्ध सिद्ध दशा में स्थित होकर अनंत आनंद में लीन हो गई। भगवान कुंथुनाथ का संदेश: शस्त्र से नहीं, संयम और ज्ञान से सच्ची विजय होती है। 18वें तीर्थंकर। बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर में राजा सुदर्शन और रानी देवेंद्रमती के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर आनंद और दिव्यता फैल गई। जन्म के समय बालक ने सिंह का चिन्ह प्रकट किया, जो उनके तेज और निर्भयता का प्रतीक था। इस कारण उनका नाम रखा गया अर्हनाथ। अर्ह शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अर्थात विकारों पर विजय पाने वाला। बालक अर्हनाथ बचपन से ही तेजस्वी, गंभीर और करुणामय स्वभाव के थे। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, राजनीति और युद्धकला में दक्षता प्राप्त की। सत्य, संयम और अहिंसा का भाव उनमें जन्मजात था। प्रजा और गुरुजन उनके गुणों से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। युवावस्था में अर्हनाथ ने पिता सुदर्शन से राज्य का भार संभाला। राज्याभिषेक के अवसर पर विशाल समारोह आयोजित किया गया। अर्हनाथ ने न्याय, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन किया। राज्य में शांति, समृद्धि और धर्म का बोलबाला था। अपने पराक्रम और धर्मनिष्ठा के कारण भगवान अर्हनाथ चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने धरती के सभी कोनों में धर्म और न्याय की स्थापना की। उनका शासनकाल सोने के युग के समान था।